अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कमाते हैं बट गरीब लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पे करते हैं। हर दिन 12 से 14 घंटे हम काम करते हैं और हमारा पैसा बैंक अकाउंट में सिर्फ सो रहा होता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि या तो उस अपने पैसे को बैंक के अंदर सुला के रखते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को डोनेट कर देते हैं। लेकिन गेम अब बदलेगा। अगर आप 15,000 से 25,000 रुपए तक की सैलरी भी अगर अर्न करते हो तब भी आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तक की वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। ये कोई जुगाड़ नहीं, रियल मैथमेटिक्स है और कंपाउंडिंग का मैजिक है। चलिए समझते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है। सीधा चलते हैं एक एग्जांपल के ऊपर जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको 12% की रिटर्न मिलती है, जो कि हिस्टोरिकली यहाँ पे निफ्टी 50 की रिटर्न देखी गई है, तो एग्जैक्टली 10 साल बाद क्या होगा, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो करी होगी वो होगी 12 लाख रुपीज की और टोटल वैल्यू जो हो चुकी होगी 10 साल बाद वो होगी 23 लाख रुपीज। और 90% लोग यहाँ पे स्किप करेंगे। उन्हें लगेगा बस 23 लाख रुपीज, हमने यहाँ पे 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद 10 साल लग गए हमको 12 लाख से 23 लाख रुपीज यहाँ पे अर्न करने में, और 90% लोग यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट को स्किप कर देंगे और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कंपाउंडिंग एंड मैथमेटिक्स का मैजिक तो अब चालू होगा। इस इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया था, इस 10 साल को बढ़ा के हम 15 साल अगर कर दें तो 5 साल इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी है वो है 18 लाख रुपीस 15 साल के अंदर, और जो टोटल वैल्यू यहाँ पे बन चुकी है वो बन चुकी है 50 लाख रुपीस। ये एग्जैक्टली कंपाउंडिंग का मैजिक है, जहां पे 10 साल आपको लग गए 12 लाख से 23 लाख रुपीस बनाने में। वहीं पे आपने 15 साल अगर आपने उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया तो आपने इन्वेस्ट सिर्फ 18 लाख रुपए किया। 10 साल में आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 15 साल में 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बट यहाँ पे जो वैल्यू है टोटल वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आप 18 लाख से 50 लाख रुपीस के अमाउंट पे पहुंच चुके हो। तो ये एक रियल मैजिक है। बस इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 20 साल तक अगर कंटिन्यू कर दें तो एग्जैक्टली क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। 20 साल बाद आपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका बन चुका है 24 लाख रुपीस, और जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है 20 साल बाद वो आई है 1 करोड़ रुपीस। तो ऐसे आप अपना फर्स्ट 1 करोड़ रुपीस यहाँ पे बना सकते हो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। 90% लोगों ने यहाँ पे 10 साल के अंदर ही स्किप कर दिया होगा बिकॉज उनको वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा नहीं दिखाता, बट आपका पेशेंस ने यहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। और फर्स्ट 1 करोड़ बनाने के अंदर आपको यहाँ पे 20 ईयर्स का यहाँ पे टाइम लगा, बट नेक्स्ट 1 करोड़ बनाने में कितना टाइम लगेगा इसको चलिए चेक करते हैं। पहला 1 करोड़ आया आपका 20 ईयर्स के अंदर, सेकेंड 1 करोड़ आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आ जाएगा, तीसरा 1 करोड़ नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर आ जाएगा, और चौथा 1 करोड़ आपका 2 to 2.5 ईयर्स के अंदर मिल जाएगा। बट ये एग्जैक्टली हुआ कैसे, बिकॉज जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो वो काफी ज्यादा स्लो चल रही थी, बट ओवर द टाइम ये बुलेट ट्रेन में कन्वर्ट हो गई और आपके इन्वेस्टमेंट को काफी तेजी से कंपाउंड करना चालू कर दिया। बट ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेकार है अगर आपके पास सेफ्टी नहीं है, बिकॉज 90% लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं बट सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। सेफ्टी के अंदर मेरा मतलब है इमरजेंसी फंड। आपके पास 6 to 12 मंथ का इमरजेंसी फंड बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज आपके घर का एसी खराब हो जाएगा, आपके घर का फ्रिज खराब हो जाएगा, और ये सारे जो एक्सपेंसेस आपके सामने एकदम से आते हैं इसका इम्पैक्ट आपकी वेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, बिकॉज कल को आपकी जॉब चली जाए और आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको मजबूरी में अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना पड़ जाएगा। तो इमरजेंसी फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका फर्स्ट सेफ्टी मेजर। सेकंड सेफ्टी मेजर है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप पैसा डाल रहे होते हो उसका आपको जीवन में कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जब आप यहाँ पे दुनिया से चले जाओगे तब आपके लव्ड वंस के लिए वो यहाँ पे इंश्योरेंस लिया जाता है। एंड लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी टर्म इंश्योरेंस स्पेशली लेना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सर्वाइव ना करना पड़े, वो फुल्ली फाइनेंशियली
फाइनेंशियली सिक्योर हो। इसके साथ ही थर्ड जो सेफ्टी मेजर है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है बिकॉज आज के टाइम पे हेल्थ इश्यूज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन 14 to 15% से ग्रो कर रहा है। इसके बाद भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हो और आपके पास या आपके फैमिली के अंदर किसी भी तरीके का मेजॉरिटी हेल्थ इश्यू अगर आ जाए और आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस थर्ड सेफ्टी मेजर्स है। अगर आप इन तीनों सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हो तो कभी भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। वो 1000 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं हम इसको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेंगे और इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। बट रियलिटी ये है कि 1000 रुपीज, 2000 रुपीज से आप यहाँ पे कोई भी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये क्विक स्टार्ट प्रोसेस है। आपको स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा, चीजों को समझने में काफी ज्यादा मदद करेगा, बट एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे पाएगा। तो स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छी चीज है बट आपको इसको ओवर द टाइम इंक्रीज करते रहना चाहिए ताकि आपका जो एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके। तो स्टार्ट आप कर सकते हो बट लॉन्ग टर्म तक इसको ग्रो करना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, आपकी अगर सैलरी कम है तो आपको मिनिमम 20% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20% ही हम इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपकी सैलरी यहाँ पे ग्रो कर रही है, आपकी सैलरी ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आ रही है तो आपको उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, 20% के रूल पे फॉलो नहीं करना है। अब आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखा हुआ है, बट एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी वेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, वो है लाइफ स्टाइल, फाइनेंस एंड डेट। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट उनके पास इतने सारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो बहुत सारी लाइबिलिटीज को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजों के फाइनेंस कर लेते हैं और उनका क्रेडिट कार्ड का जो यहाँ पे कंपाउंडिंग रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो इतना ज्यादा होता है। 12% के रेट पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को तो कंपाउंड कर रहे होते हैं बट इसके साथ साथ वो 40% तक का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड को भी दे रहे होते हैं। तो एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, आप उस बकेट के अंदर पानी भर रहे हो बट उस बकेट के अंदर एक छोटा सा छेद है जो उस पूरे पानी को बकेट से बाहर कर दे रहा है। तो अगर आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की बकेट में एक डेट का छेद है तो वो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को बेकार कर देगा। तो सारी कंफ्यूजन को दूर रख के सही तरीके से कंपाउंडिंग का यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही एक सही समझदारी मानी जाती है। अगर आप भी चाहते हो कि हम यहाँ पे कंपाउंडिंग का सही तरीके से यूज करें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई चूज कंपाउंडिंग नॉट कंफ्यूजन। फाइनल मैसेज मेरा यही है कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, 10,000 रुपए हो, 15,000 रुपए हो, 25,000 रुपए हो या फिर जितनी भी हो, आपका करोड़ पॉसिबल है अगर आप उसको सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ कंपाउंडिंग का यूज करके उसको यूज करते हो। लॉन्ग टर्म माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा। फॉर्मूला सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग एंड सेविंग प्लस टाइम इज इक्वल टू वेल्थ। इस फाइनल फॉर्मूला के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपनी वेल्थ किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, जिससे आने वाली ऐसी भी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।